राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्योति का विवाह उसके दूर के रिश्ते के मामा ने करवाया था। ज्योति के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। ज्योति का पति बड़ा ही समझदार युवक था, परंतु उसकी सास और ननद व जेठानियां हमेशा ज्योति को ताना मारा करती थी कि इसका तो कोई पीहर ही नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, यह बड़ी ही अभागन है, पैदा होते ही माँ बाप को खा गई। सास ननद और जेठानियां ज्योति को कलमुही कहती थी। सास कहती कि कलंकिनी है, तुझे तो हमें 12 महीनों तक झेलना पड़ेगा। पीहर होता तो कुछ दिनों के लिए तू पीहर चली जाती, लेकिन हे भगवान, तेरे तो कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। ज्योति चुपचाप सब सुन लेती थी, सब सहन कर लेती और एकांत में खूब रोती थी और मन ही मन सोचती थी कि सब ठीक ही कहते हैं, मैं बड़ी ही अभागन और कलमोही हूँ, मेरे एक भाई भी नहीं है। सावन का महीना था। ज्योति बहुत उदास थी। रह रह कर विचार कर रही थी कि अगर मेरा भाई होता तो वो मुझे पीहर बुलाता, मैं पीहर जाती। ऐसे पता नहीं कितने ही सावन निकल गए। एक दिन सुबह सुबह ज्योति घर की झाड़ू बुहारी करके कूड़ा कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक सर्प पर पड़ी। उस सर्प के पीछे 4-5 आदमी डंडा लेकर आ रहे थे। शायद वो सर्प को मारना चाहते थे। ज्योति खड़ी खड़ी सोचने लगी कि सर्प की रक्षा कैसे करूं। तभी उसने कूड़े वाली टोकरी सर्प के ऊपर डाल दी। सर्प टोकरी में कुंडली मार कर बैठ गया। पीछे पीछे जो 4-5 आदमी आ रहे थे वो सर्प को ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए। जब वो आदमी आगे चले गए तब ज्योति ने डरते डरते टोकरी उठाई। तब सर्प ने ज्योति को देखा और चुपचाप चला गया। ज्योति भी घर आ गई। हमेशा की तरह सावन का महीना आया तो ज्योति उदास बैठी हुई थी। एक दिन उसके घर एक आदमी आया। उसने ज्योति की सास से कहा कि मैं अपनी बहन ज्योति को लेने आया हूँ। उसने कहा कि सावन के महीने में मेरी बहन को मेरे घर भेज दीजिए। ज्योति की सास और ननद और जेठानियां बोली कि उस अभागिन का तो कोई नहीं है, तुम कहाँ से उसका भाई बनकर आए हो। आदमी बोला कि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे रिश्तेदार के पास पलने के लिए छोड़ दिया था। बड़ा हुआ तो परदेश कमाने चला गया। वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं। मेरे मामा से पता चला कि मेरी एक बहन भी है और वो आपके घर विवाह होकर आई है। मैं अपनी बहन को लिवाने आया हूँ। मेरी बहन मुझे नहीं पहचानती है। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं ही उसका भाई हूँ। तब ज्योति अनमने भाव से अपने भाई के साथ सावन के महीने में रहने के लिए चल दी। थोड़ा आगे जाने पर ज्योति ने पूछा कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। उस आदमी ने ज्योति की घबराहट को पहचान लिया और वह बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं वही सर्प हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैंने पता लगाया है कि तुम्हारे जीवन में भाई का अभाव है। मैं उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते वो एक पहाड़ी के पास आ गए। तब वह आदमी बोला कि बहन तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें पाताल लोक में मेरे घर में ले जा रहा हूँ। ज्योति ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को एक आलीशान महल में पाया। ज्योति ने देखा कि बड़ा ही शानदार महल था। कई दास दासियां थीं। उसके भाई ने ज्योति को महल के सबसे आलीशान कमरे में ठहराया और उसके लिए 3-4 दासियां सेवा में लगा दी।
ज्योति ने देखा सभी का शरीर सर्प का था, लेकिन चेहरा मनुष्य का था। सभी मनुष्य की आवाज़ में ही बोल रहे थे। ज्योति को पता चल चुका था कि उसका भाई सर्पों का राजा था। उसके भाई ने ज्योति को अपनी पत्नी माँ से भी मिलवाया। ज्योति ने उनको अपनी माँ और भाभी कहकर पुकारने लगी। सभी ने ज्योति का खूब सम्मान किया। सभी उसका खूब ख्याल रखते थे। वहाँ का एक नियम था, रोज एक कढ़ा में खूब सारा दूध गर्म करते, फिर उससे ठंडा करते, फिर सभी सर्प को बुलाने के लिए एक घंटा बजाते थे। सभी सर्प एक ही कढ़ा में दूध पीते थे। ज्योति के वहाँ आने के बाद यह काम ज्योति को सौंप दिया। एक दिन गलती से ज्योति ने दूध गर्म होते ही घंटा बजा दिया। सभी सर्प वहां आए और गर्म दूध के कढ़ा में मुंह डाल दिया तो सभी सर्पों की जीभ जल गई। सभी सर्प फुफकारने लगे कि हम इसे मारेंगे, इसने हमारी जीभ जला दी है। लेकिन सर्प माता ने कहा कि यह तुम्हारी बहन है, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो। इस तरह ज्योति के दिन बड़े ही मज़े से कटने लगे। सावन का महीना ख़त्म हुआ तो ज्योति को लेने उसका पति ससुराल आया। सर्पराज ने ज्योति व बहन का खूब धन धान्य हीरे मोती देकर विदा कर दिया। सर्पराज ने ज्योति के पति को पाताल में नहीं ठहराया था, उसके लिए एक महल अलग खड़ा किया था। सर्पराज ने ज्योति के पति को नकली महल में ठहराया था। ज्योति के पति का खूब आवभगत किया गया। विदा होकर जब ज्योति व उसका पति आधे रास्ते में आ गए तो ज्योति का पति बोला कि मेरा दुशाला वहीं रह गया है, तुम यहीं रुको, मैं दुशाला लेकर आता हूँ। ज्योति का पति वहाँ वापस गया तो उसे वहाँ कोई महल नहीं दिखाई दिया, बस एक पेड़ पर दुशाला लटक रहा था। पति बहुत नाराज हुआ। ज्योति के पास पहुँचकर बहुत भला बुरा कहा और कहा कि बता, तू कोई जादू करनी है? बता, तेरा भाई कहाँ है? वहाँ तो कोई महल ही नहीं है, वहाँ तो धूल ही धूल उड़ रही है। जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे यहीं छोड़ दूंगा और तुझे मैं तलाक दे दूंगा। पति की जली कटी सुनकर ज्योति घबरा गई। उसने पूरी सच्चाई बता दी और ज्योति हाथ जोड़कर बोली कि हे सर्पराज, अगर आप वास्तव में मेरे भाई हैं तो आप प्रकट होकर मेरे पति का भ्रम दूर कीजिए। तभी वहाँ सर्पराज प्रकट हो गए और बोले कि मेरी बहन सत्य कह रही है, इसने मेरी जान बचाई थी, मैंने उसी का ऋण चुकाया है। मैंने उसी ऋण को चुकाने के लिए मैं इसका भाई बनकर आया हूँ और मैं ये शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा अपनी बहन की रक्षा करूँगा। और फिर सर्पराज बोले, जो इस कहानी को पढ़ेगा, सुनेगा, हुक्कारा भरेगा, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। कंवारी सुने घर वर पाए, पढ़नी सुने पुत्र पावे, बुजुर्ग सुने स्वर्ग पावे, सभी को भाई का सुख मिले, पीहर वासा मिले। ऐसा कहकर सर्पराज अदृश्य हो गए। ज्योति के पति का भ्रम दूर हो गया और वे अपने ससुराल में सुख से रहने लगे। तो इस तरह आज मैंने आपको नागपंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं।